2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। पहला तो ये है कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, हम 3 गुणों के ताप, जो दुर्गा माँ के हाथ में जो त्रिशूल है उसका जो 3 कोना है ना, 3 ताप, आदि भौतिक, आदि क्लेश, आदि आध्यात्मिक क्लेश, ये 3 तरह के क्लेश तो हमें आते ही रहते हैं। तो 3 ताप है ना, इसमें इन 3 तापों में हमें फ्राई किया जाता है, रोस्ट किया जाता ही रहता है। तो ये जो 3 ताप है, इनसे बचने का क्या तरीका है? तो क्योंकि इस भौतिक जगत में जब तक इन 3 गुणों के प्रभाव में रहेंगे, तब तक हम इन 3 गुणों के, ये जो 3 ताप है, उनसे प्रभावित होते रहेंगे। तो इन 3 ताप से बाहर निकलना ही इसका मतलब सॉल्यूशन है ना। अब बात आती है कि इन 3 ताप से बाहर कैसे निकले, है ना। तो क्योंकि हम जब तक 3 ताप में रहने का क्या मतलब है कि हमारी कॉन्शियसनेस जब तक मटेरियल कॉन्शियसनेस है ना, तब तक हम इस तब तक हम पक्का है कि दुखी रहेंगे। जब तक हम इस संसार में, बाकी मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे जिन चीजों से भी, जैसे अभी जिनसे आसक्त है, जो हमारे चिंतन का विषय है ना, उन सारी चीजों का अगर हमारी चेतना में यही सारा मटेरियल कॉन्शियसनेस चलता रहता है ना, हम हमेशा अपने जॉब के विषय में, अपने इसके विषय में, मटेरियल चीजों के विषय में जितना सोचेंगे, पक्का है कि दुखी होंगे। थोड़ा बीच बीच में सुख मिलता है, बट दुख भी मिलता रहता है ना। तो ये हम सभी का अनुभव है। हम जितना जितना अपने ऑफिस और बाकी चीजों के विषय में, है ना, सोचते हैं जितना ज्यादा, उतना दुख भी होता रहता है। क्योंकि ये हर कुछ ये 3 गुणों के प्रभाव में है। हम अपना अगर हमारा फोकस बहुत ज्यादा, अगर हम अपने इवन बच्चे से अटैच हैं, तो देखते हैं ना, कई बार उसकी तबियत खराब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बहुत अच्छे से वो रह रहा है, तो मैं बड़ी प्रसन्नता होती है ना, सुख मिलता है। बट अचानक से उसके बिहेवियर में कुछ बहुत चेंजेस दिखता है, या कुछ भी थोड़ा उसका स्वास्थ्य खराब होता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो किसी भी चीज पर अगर हमारी आसक्ति है इस मटेरियल वर्ल्ड में ना, तो फिर क्या है कि वो हमें पक्का है कि दुख देगी ही देगी, है ना। थोड़ा सुख मिलता रहेगा, थोड़ा दुख मिलता रहेगा, और डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो फिर क्या बताया जा रहा है, तो इनसे बाहर कैसे निकले? अब अटैचमेंट यहाँ है, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगा। तो ये बताया जा रहा है कि अटैचमेंट भगवान और उनके चर्चा में अगर लगाया जाए, है ना, तो फिर ऐसे कई बार डिवोटीज जब आते हैं सेशंस वगैरह में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि पूरी दुनिया एक अलग डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे डिवोटीज मतलब कंप्लीटली उनका सोचना, समझना, फोकस मतलब अलग ही है, वो अलग ही है बिल्कुल एकदम। इस मटेरियल में कुछ और चीजें चल रही है, और जो डिवोटीज है उनके उनका जो डिस्कशन है कहीं और ही चल रहा है। मतलब वो कोई समझ मतलब एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। तो यही है कि जितना हम भगवान के विषय में यहाँ पे बता रहे हैं ना, आप भगवान कपिल अपनी माता को, कि आप जितना इस भौतिक जगत में आपकी आसक्ति रहेगी, उतना ज्यादा हम डिस्टर्ब रहेंगे, है ना। क्योंकि फिर हमको वही अनेक चीजें दिखेंगी, ईर्ष्या, द्वेष, बाकी सारी चीजें दूसरों में भी दिखती है, फिर हम भी उन्हीं सब चीजें प्रभावित होते हैं। बट हम कृष्ण कथा, भगवान के विषय में अगर कथा, वो हमारे डिस्कशन का कारण है ना। इवन हस्बैंड वाइफ में भी देखिए, अगर बहुत सिंपल तरीका अपने बीच का भी कलेश मिटाने का, जब हम लोग आपस में एक दूसरे के विषय में चर्चा करते हैं ना, तो फिर यू आता है ना। बोलते अच्छा, तुम थोड़ा डिस्कशन शुरू होता है अगर अपने विषय में, तो तुरंत आ जाता है कि अरे तुमने ऐसा नहीं करा था उसमें, तुमने वैसा नहीं करा था, है ना। तो आने लगता है ना कि मतलब तुरंत हम जब भी इस तरह का डिस्कशन भी करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम अपने आप को सेंटर में रखने का प्रयास करने लगते हैं। हमारे ईगो, अरे तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, तुमने वैसा नहीं किया था। तो कई बार नॉर्मल डिस्कशन भी अगर एक दूसरे के विषय में चलता है, तो धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लेता है कई बार, है ना। लेकिन अगर भगवान के विषय में, बट ये ग्रेजुअली ही, जैसे जैसे दोनों लोग अगर भक्ति में आते हैं और दोनों लोग का डिस्कशन का मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, अप्लाई करके देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे जो डिस्कशन है ना, कोई भी 2 लोग है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चा, पिता माता हो और बच्चा हो, या कोई भी हो, या 2 फ्रेंड है, जब तक डिस्कशन सिर्फ भौतिक चीजों के विषय में और खुद के विषय में होता है, कहीं ना कहीं जाके ईगो क्लैश का रूप ले ही लेता है ना। पर भगवान के विषय में अगर चर्चा हो रही है, तो फिर वो भगवान के विषय में चर्चा, कृष्ण कथा जहाँ होगा, बिल्कुल फिर वो ट्रांसेंडेंटल हर एक रिलेशनशिप हो जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा हम इन 3 तापों से मुक्त होते जाएंगे, मतलब जितना ज्यादा भगवान से अटैच होते जाएंगे, भगवान की कथाओं से अटैच होंगे, उतना हम वहां जितना अटैचमेंट है इस भौतिक जगत में, उतना ही दुखी होने से बचेंगे, है ना। तो यहाँ पे भगवान, ये भगवत गीता में भी बताया जा रहा है, और यही चीज को यहाँ पे भी भगवान कपिल अपनी माता को बता रहे हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि ये संभव कैसे होगा, है ना। संभव कैसे होगा? क्योंकि हम मतलब हम अगर ठीक है, ये बात को हम समझ तो लेते हैं, बट कैसे पॉसिबल है? तो उसका एक ही सॉल्यूशन बता रहे हैं, है ना, भगवान कपिल अपनी माता को, कि देखो ये तभी संभव होगा जब आप क्या करोगे, भक्तों का संग करोगे, वैसे भक्तों का संग, है ना, जिनकी चर्चा का विषय सिर्फ भगवान है ना। तो जैसे बताया जाता है कि अगर किसी को देवड़ा बनना है, तो शराब बड़ा ऐसा डिफिकल्ट है, मतलब बहुत कड़वा होता है। जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उनको पता होगा, है ना, ऐसे बहुत कड़वा होता है। बट फिर भी अगर हम शराबियों का
संग करें तो बहुत आसानी से इसका पता चला कि रील काट के डाल दिया गया ग्रुप पे, बोले ये देखो शराबी बनना सिखाया जा रहा है स्कूल में। वह तो क्या है कि अगर हम शराबियों का संग करें तो बहुत, शराब इवन बहुत कड़वा है फिर भी बहुत आसानी से शराब पीना हम सीख लेते हैं ना, क्या करके बस सिर्फ कुछ शराबियों का संग करना है ना। तो ये तो कड़वा है, तब भी वो कड़वा होते होते भी तब भी हम जब संग करने लगते हैं तो पीना सीख जाते हैं। बट कृष्ण कथा तो बहुत मधुर है, बहुत स्वीट है ना, और सभी को अच्छा लगता है। बट क्या है कि अच्छा तो हम सभी को लगता है ना, बट फिर भी क्या है कि वो मतलब हमारा फोकस अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है ना भौतिक चीजों में कि फिर हम कृष्ण कथा अच्छा लगते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये है कि जैसे जैसे हमारे भक्तों का संग बढ़ेगा तो उनके भक्तों का संग करेंगे और उनके डिस्कशन में तो हम देखते हैं कि और कुछ है ही नहीं, है ना। इसलिए बताया जा रहा है कि दो वीक पहले भी एक श्लोक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज भी हमने वो डिस्कस किया कि साधु संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट साधु संग कैसे हम करते हैं तो वहां पे कुछ अटैचमेंट है तभी हो पाएगा, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी और वैष्णव से भक्तों से हमारा अटैचमेंट होना चाहिए वास्तव में, ना। इतने ऐसे हमारे आचार्य, उनके विषय में पढ़ना भी चाहिए। तो आ, अभी वर्तमान आचार्य इतने सारे हैं, है ना, मतलब इतने सारे हमारे आचार्य, जय परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, जय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं ना। तो भक्ति तीर्थ स्वामी परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जय परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। तो इतने सारे हमारे अभी प्रेजेंट आचार्य, जय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, है ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी। उन सभी के विषय में आप पढ़िए, इतना अच्छा लगता है ना मुझे तो, मतलब मुझे सच में भक्तों के विषय में मेरे लिए एकदम सबसे ज्यादा जो बूस्टर है इन वो तो मतलब वर्तमान आचार्यों के विषय में पढ़ना है, श्रील प्रभुपाद जी के विषय में पढ़ना है। मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन और सबसे ज्यादा मेरी भक्ति में हेल्प उनसे वही पढ़ के मिलता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के विषय में। तो मैंने लास्ट टाइम भी ये सजेशन दिया था कि अभय चरण जो टीवी सीरियल है उसको जरूर देखिए, है ना। वो मतलब महाराज जी के द्वारा ही डायरेक्ट किया गया है, तो बहुत मतलब काफी मतलब मेरे भक्ति में बड़ा हेल्प करा है। तो इस तरीके से एक बुक भी है मेनी मून्स करके, अगर अभी मौका मिले फ्यूचर में, अभी पहले तो प्रभुपाद जी के विषय में थोड़ा पढ़िए, फ्यूचर में थोड़ा फोटो मेनी मून्स करके, उसमें प्रभुपाद जी के जो कई डिसाइपल्स है जो अभी नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, उनके विषय में बताया गया। बहुत सुंदर बुक है, उसमें भी उनके विषय में बताया गया। तो मतलब हम जितना साधुओं के विषय में पढ़ेंगे ना, उनके क्वालिटीज, उनका सेक्रीफाइस देख के अपने आप उनसे अटैचमेंट होगा, है ना। तो फिर तो ऐसे प्योर डिवोटी से हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। बाकी भी जो प्रेजेंट भी लोग हैं, प्रेजेंट भी भक्त है, जैसे सुधांशु चक्रवर्ती प्रभु जैसे साधु हैं, उनसे भी अटैचमेंट है तो अच्छा है हमारा, है ना। और कई बार मैं देखता हूँ जिन डिवोटीज का भक्तों से अटैचमेंट है, उनकी भक्ति कंपैरेटिवली थोड़ा तेजी से प्रगति होती है उनकी, है ना। जो सिर्फ भक्ति करने है, बट अगर किसी भक्त से अटैचमेंट नहीं है तो थोड़ा सा उनकी भक्ति, कई बार जैसे मेरे साथ एक डिवोटी शेयर कर रहे थे कि मैं सिर्फ हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य के कारण, हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी के कारण ना, मुझे बहुत बुरा भी लगा था। कई बार भक्तों ने मेरा बैंड बजाया, थोड़ा सा ऐसा ईगो क्लैश हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट प्रभु जी के कारण मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ पा रहा हूँ, है ना। तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि हम सभी भक्त लोग तो थोड़ा ऐसे ही है ही, किसी के अंदर फॉल्स भक्ति में तो आ गए, बट बहुत सारी चीजें है। बट हमारे भक्तों से, ऐसे भक्तों से जब अटैचमेंट रहता है तो हम भक्ति नहीं छोड़ पाते, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। फिर हम जब फिर चूंकि अटैचमेंट के कारण टिक गया भक्ति में, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर मैच्योरिटी डेवलप होती है, तो फिर उन चीजों को हम देख पाते हैं कि क्या मैं छोटी मोटी चीजों के पीछे परेशान हो रहा था। इसलिए भक्तों से आसक्ति अच्छी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए भक्तों से आसक्ति, है ना। तो ये भक्तों से आसक्ति होगी और भक्तों का जितना संग होगा तो फिर हम उनका फोकस, उनका यही तो है, उनके वो और डिस्कशन क्या करते हैं भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, है ना। यही सारा डिस्कशन होता है, तो ग्रेजुअली हमारे अंदर भी आने लगता है ना। और वो अटैचमेंट होगा तो फिर क्या होगा, जब साधुओं से डिस्कशन होगा तो भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। और जो कार्य भी हम कर रहे हैं ना, और जो हम कार्य भी कर रहे हैं, जैसे कई बार हम लोग ये सोचते हैं, मतलब ये समझते हैं कि अच्छा कृष्ण भावना मतलब क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, कि बस भगवान को अपने जीवन में ऐड करना, अच्छा इतना ही करना है कि ठीक है, फिर हमें सेशन में आने की क्या जरूरत है ना। बट ये इतना आसान नहीं है ना, बहुत डिफिकल्ट है इस तरीके से डिसीजन लेना कि वास्तव में भगवान को ऐड कैसे करना है अपने जीवन में, ना। कल हम लोग एक सेशन में वही एक डिवोटी, एक माता जी ये पूछ रही थी कि ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार डिसीजन लेना ना, कि कई बार लगता है कि भगवान तो ये कहते हैं, और ये कई कई लोगों को, फिर एक और डिवोटी भी पूछ रहे थे, प्रभु जी भी पूछ रहे थे वो परसों सैटरडे को। तो मतलब कई सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम तो भगवत गीता पढ़ते समझ में नहीं आता, कई भगवान देखते बोले फाइट करो, अन्याय देखो, तो कई बोल रहे भगवान टॉलरेट करो, है ना। कहीं पे ये बोलते, कहीं पे वो बोलते, कैसे समझे इसको, बहुत डिफिकल्ट है समझना कि कहाँ पे क्या एक्शन ले, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज बताया जा रहा है ना, भगवान कपिल भी माता अपनी देवती को यही चीज बता रहे कि क्या होगा कि जब वास्तव में भगवान को अपने जीवन में ऐड कैसे करना है। कई बार क्या होता है ना कि हम
अपने आप को डिफेंड कर देते हैं, है ना। हम लोग बड़े बदमाश हैं वास्तव में ना, बहुत बदमाशी करते हैं हम भक्ति में आके भी अपनी बदमाशी नहीं छोड़ते हैं। हम ना भक्ति और थोड़ा मोड़ा फिलोसफी सीख लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो तुरंत उसको अप्लाई करने लगते हैं, है ना। कि मतलब उसको गलत तरीके से अप्लाई करते हैं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने भी तो प्रभु जी भगवत गीता में ये बोला है, भगवान ने भी तो वो बोला है, वो बोला है, ऐसा करके अपने आप को गलत तरीके से जस्टिफाई भी करते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है ना कि हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत बन रहे हैं या कृष्ण भावनामृत या भगवान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये कोई साधु बता सकता है ना। ये साधु ही बता सकते हैं। वैष्णव अगर उनके संग में रहेंगे तो वही बताएंगे कि बेटा अभी तुम ना नालायकी कर रहे हो, है ना, अभी तुम बदमाशी कर रहे हो, ये कृष्ण भावनामृत नहीं है, तुम्हारे ईगो का सेटिस्फैक्शन है ना। तुम बस सिर्फ तो कई बार मैं ऐसे डिवोटी का लॉजिक भी सुनता हूँ, है ना। तो कि देखिए ऐसा तो बोला इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो हम अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से हम शास्त्रों को भी पढ़ लेंगे ना, बट हम कृष्ण रियल में कृष्ण भावनामृत बन नहीं सकते, संभव नहीं है जब तक कि हम भक्तों के गाइडेंस में चीजों को अप्लाई नहीं करें, है ना। तो उनसे हमें क्रॉस चेक करना जरूरी है कि ये मेरा ईगो सेटिस्फैक्शन है या वास्तव में कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई कर देता है ना? कल कल एक कल गौर संदर्भ में प्रभु जी कमल प्रभु उनका बर्थडे था, तो उनके एक फ्रेंड आए हुए थे। तो वो बड़ा अच्छा मतलब बहुत अच्छी एक बात कह रहे थे, अच्छी इन द सेंस कि वो कुछ कुछ चीजें बता रहे थे कि मैं ना ये चीज फॉलो कर रहा हूँ, वो चीज फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से क्या है ना कि जो चीज आपके मन को सही लगे वही सही है ना। तो इस तरीके से उनका कहना था, है ना। तो फिर मैंने वही चीज प्रभु जी को बताया कि देखो प्रभु जी, बचपन में मैंने जब मैं थोड़ा सा वैसा कॉलेज वॉलेज में थे, तो हमारे फ्रेंड्स थे, तो उनको ना मतलब कोई फिलोसफी में ऐसी बात होती थी ना कि जहाँ पे भगवान भगवान नहीं है, बस खाओ पियो अय्याशी करो। तो कई बार ऐसे भी फिलोसफर है ना। तो उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी, तो वही सूट करता था हमें। तो वैसा नहीं है कि जो हमें सूट करे उसी को एक्सेप्ट कर ले, है ना। वास्तव में भगवान क्या चाहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उसके लिए में जेन्युइन भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जो जो यही चाहते हैं भगवान के विषय में स्प्रेड करना, उनके जीवन का और कुछ लक्ष्य नहीं है। तो ऐसे भक्त लोग अगर हमें गाइड करे, है ना, जो खुद अंदर गाइडेंस है, तो वास्तव में हम कृष्ण भावना तो बन पाएंगे। ये तो फिर वही है कि अपने अपने हिसाब से तो हम करते ही रहते हैं, उसको भक्ति का नाम दे देते हैं, बट वास्तव में भक्ति होती नहीं है ना। तो भक्ति के अंतर्गत तो गाइडेंस में भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा